करने वाले हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर अब प्रश्न खड़े कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रश्न खड़े किए तो आम आदमी पार्टी टेंशन में आ गई, क्योंकि झुग्गी बस्ती वाले कहा जाता है कि कोर वोटर्स हैं आम आदमी पार्टी के। और ऐसे में ये जो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं अमित शाह की तरफ से, या वीरेंद्र सचदेवा जिस तरह से जोर आजमाइश कर रहे हैं, उसने आम आदमी पार्टी को टेंशन में डाल दिया। और यही वजह कि तुरंत संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बस्ती में पहुंच गए और वहां से नया चैलेंज देते नजर आए। क्या ये चैलेंज है बताने जा रहे हैं आपको, लेकिन चलिए सबसे पहले जरा दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन का यहाँ पर आगाज किया गया, और यहाँ पर कल की ये तस्वीरें हैं जहां आप गृह मंत्री को देख रहे हैं, और यहां से मकान देने का वादा गृह मंत्री ने किया है। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। दूसरी तस्वीर वीरेंद्र सचदेवा की भी देख लीजिए। उनका जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन उन्होंने लोगों के बीच, अपने लोगों के बीच नहीं बल्कि झुग्गी बस्ती वालों के बीच मनाया। उनके बीच रहकर उन्होंने केक काटा, और ये भी एक अलग संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है। तो ये कोशिश साफ तौर पर बता रही है कि अब झुग्गी वालों से जो बड़ा दाव किया गया है, बड़ा वादा किया गया है, वो नई तैयारी दिख रही है बीजेपी की। और इस तैयारी को अभी नहीं किया गया बल्कि जून 2024 से इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले से ही देखिए, बीजेपी जब कहा जाता है कि चाणक्य नीति पर चलती है, ये कहें कि अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, तो वो तैयारी पहले से करते हैं। और इस मामले को लेकर भी, क्योंकि ये कोर वोट बैंक था आम आदमी पार्टी का, ऐसे में बीजेपी ने इसके लिए भी तैयारी की। कैसे तैयारी की, जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी ने झुग्गियों पर पकड़ मजबूत करना पहले ही शुरू कर दी थी। जून 2024 का, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, झुग्गी अभियान की शुरुआत कर दी गई थी जून 2024 में, और 1000 बूथों पर 253 विस्तारक नियुक्त किए गए थे। 1000 बूथों पर, और झुग्गियों में 53 महिला विस्तारक भी बनाई गई थी, क्योंकि महिलाओं की पहुंच इस इलाके में ज्यादा थी। ऐसे में उन्हें यहां पर आगे किया गया। विस्तारकों को हर 3 बूथ पर जिम्मेदारी दी गई। जिस तरह का बूथ मैनेजमेंट करने के लिए बीजेपी जानी जाती है, लोगों के बीच पहुंचते हैं उनके प्रतिनिधि, यही फॉर्मूला यहां भी अपनाया गया। झुग्गियों के स्थानीय मुद्दे पर बाकायदा रणनीति बनाई गई है, और उस पर काम जून 2024 से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। झुग्गियों में आम आदमी पार्टी का क्योंकि कोर वोटर रहता है, और ऐसे में पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने यहां पर ही अपना दांव खेला। आपके इस वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आ रही है, और ये जोर आजमाइश कल की तस्वीर भी बता रही थी और आज की भी तस्वीर बता रही है। वीरेंद्र सचदेवा अपने जन्मदिन के अवसर पर जब झुग्गी बस्ती वालों के बीच पहुंचे, उनके साथ उन्होंने इस उत्सव को मनाया, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवा रहे हैं। सचदेवा जी, रात्रि प्रवास आप करते हैं, दुख दर्द समझते हैं, क्या इनके इस जीवन में बदलाव आएगा? इनके जीवन में बदलाव आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और नए वर्ष पे जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वाभिमान अपार्टमेंट में अपने गरीब भाई बहनों को जो मकान दिए, और हमने जब उन बच्चों से मुलाकात की जो बच्चे वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, उनके चेहरे की जो चमक थी वो बताती थी कि वो कितने उत्साहित हैं। अशोक जी हमारे प्रधान हैं, इन्होंने तो अपना जीवन निकाल लिया, लेकिन अब ये बच्चे, इनको तो जीवन सुधारना है ना। तो हम जब यहाँ रुक रहे हैं, हम वो समस्याओं को समझ रहे हैं कि गंदा पानी भी है, बिजली के बिल भी आते हैं, सीवर ओवरफ्लो है जैसे आपने बताया, गंदगी बहुत है, शौचालय के लिए माताओं बहनों को बाहर जाना पड़ता है। ये व्यवस्था क्यों, इसको कौन सुधारेगा? ये जिम्मेदारी हम सबकी है। और इसलिए कल गृह मंत्री जी ने भी कहा दिल्ली में कि हर झुग्गी वाले को पक्का मकान मिले, हर गरीब की छत पक्की हो। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी पे मेरे झुग्गी वाले भाई बहनों को भरोसा है। इसलिए मैं इनसे कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल आपको डराएंगे, धमकाएंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, आपको भड़काने का काम करेंगे कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूट जाएगी। बीजेपी ने हमेशा गरीब वर्ग के लोगों को बचाने का और उनका जीवन स्तर सुधारने का काम किया है, और ये हमारी गारंटी है, भाजपा की गारंटी है। डबल इंजन की सरकार बनते ही हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्की छत मिले, ये मोदी जी करके देंगे। देखिए, झुग्गी बस्ती वालों के लिए जून 2024 से जब पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी वादों से इतर वादा पूरा नहीं कर पाई, और उन्हीं बातों को लेकर यहां मेन फोकस बीजेपी का है। कौन कौन से मुद्दे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे। सबसे पहले समझिए पक्का मकान। कई बार ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने पक्के मकान को लेकर, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए हैं, और ऐसे में अमित शाह ने यह कह दिया, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई झुग्गी बस्ती वालों को चाबियां दी थी, घरों की चाबियां। वहीं
दूसरा मुद्दा साफ पानी का है। साफ पानी को लेकर यमुना की सफाई, साफ पानी की बातें करते रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां सूखा पड़ जाता है, जहां टैंक्स पानी के भिजवाए जाते हैं और मारामारी सी हो जाती है पानी के लिए। ऐसे में यह भी बहुत जरूरी मुद्दा था। बिजली की बात, फ्री बिजली का ऐलान जरूर किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन कई जगहों पर बिजली के बिल जमीन से ज्यादा आसमान छूते नजर आए और यही वजह है कि इसको लेकर भी नाराजगी है झुग्गी बस्ती वालों में। वहीं अगला मुद्दा संक्रामक बीमारियों का है। ये सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि गंदगी यहां पर होती है और ऐसे में संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात तो की गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार में, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, कई जगहों पर बंद भी हो चुकी हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब टेंशन में दिखाई दे रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े वादे किए और कई प्रश्न भी आम आदमी पार्टी से कल जो झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन था उसमें पूछे। क्या क्या वो मुद्दे थे, उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें की हैं, चलिए जल्दी से आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा सबसे पहले किया है और ये अपने आप में सबसे जरूरी चीज है उनके लिए। आपदा दिल्ली के लिए डिजास्टर बनी। आम आदमी पार्टी का जिक्र करा यहां पर गृह मंत्री ने और कहा कि देश कहां पहुंच गया, लेकिन दिल्ली, राजधानी दिल्ली गर्त में चली गई है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि नल खोलो तो गंदा पानी आता है, यानी साफ पानी का मुद्दा जो अपने आप में बहुत बड़ा है झुग्गी बस्ती वालों के लिए। खिड़की खोलो तो बदबू, जो रहने की व्यवस्था है कितनी खराब है इसका जिक्र यहां पर किया गया। बाहर निकलो तो टूटी सड़कें, यानी हर समस्या का जिक्र किया और छठ को लेकर भी जो आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पर उसका भी जिक्र यहां पर करते नजर आए अमित शाह और कहा कि छठ मनाओ तो स्नान ना कर पाओ क्योंकि यमुना अभी भी गंदी और अब कह रहे हैं कि सफाई करेंगे। यमुना और सड़कों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ये भी कहते सुनाई दिए गृह मंत्री अमित शाह। यानी कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं उस पूरे मामले को लेकर यहां पर मुखर होकर उन्होंने जो झुग्गी बस्ती वाले उनका पक्ष रखा और सवाल भी कई किए। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क। तो कल क्या कहा था अमित शाह ने, ये हमने आपको सुनवा दिया और आज भी जीत का दावा करते दिखाई दिए गृह मंत्री और ये कहा कि पटाखा चलाने के लिए तैयार हैं दिल्ली वासी। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विजय लेकर आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो देखिए यहां पर जहां ऐलान लगातार हो रहे हैं, जीत का दावा किया जा रहा है, अपने गृह मंत्री को सुना, वहीं केजरीवाल भी शकूर बस्ती पहुंच गए। जैसे ही झुग्गी बस्ती वालों का मुद्दा चर्चा में आया उन्हें भी टेंशन हो गई और शकूर बस्ती पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो जानकारी भी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के वादों पर आप संयोजक ने तुरंत पलटवार किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप समझिएगा शकूर बस्ती यानी झुग्गी बस्ती वाले इलाके से ही की गई। ये सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। बीजेपी को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये कहा गया उनकी तरफ से और कहा कि झुग्गी वालों की जमीन से प्यार है बीजेपी को। ये बड़ी बातें कह रहे थे और कहा कि बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया, जो वादा वो खुद भी करते दिखाई दिए थे, उसका जिक्र यहां पर कर रहे थे। पर मकान किसके लिए? इनके दोस्त के। और इनके दोस्त कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। अरविंद केजरीवाल यहां पर आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, प्रश्न खड़े कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मौके पर चौका मारते हैं क्योंकि झुग्गी बस्ती पर इतनी बात हो रही है, इतनी चर्चाएं शुरू हो गई और चर्चा गृह मंत्री ने शुरू की, वीरेंद्र सचदेवा पहुंच गए तो वो भी पीछे ना रहे। कैसे वो भी जोर आजमाइश इस मामले में करते दिखाई दिए, सुनाई दिए, सुनिए। झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है,
ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। अमित शाह जी ने दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गी के लोगों को बुलाया था। वहां अमित शाह जी ने चुन चुन के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के पद की एक गरिमा होती है। जो शब्द गृह मंत्री इस्तेमाल करता है उन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया, वो कोई भी सभ्य आदमी सुन के उसे शर्म आएगी। मुझे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कोई द्वेष नहीं है। वो जो कहना चाहें कहें। मैं राजनीति में अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया, मैं राजनीति में जनता के मान सम्मान के लिए और देश के मान सम्मान के लिए आया हूँ।